रावण ने सोचा बहुत प्रतापी हैं तो इनके साथ तो क्यों ना युद्ध किया जाए। अब देखो रावण की कैसी मति है। रावण लौटकर महाराज रघु के पास आया और बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं जो मांगूंगा वो आप दोगे। राजा ने कहा पंडित जी क्यों नहीं, आप मांगो, मैं आपके लिए वही दूंगा। रावण ने कहा तो एक बार मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। महाराज रघु बोले कि मुझसे युद्ध करना क्यों चाहते हो, तुम ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूँ, शोभा नहीं देता, क्षमा करना, ये मैं आपके लिए नहीं दे पाऊंगा। अब रावण बार बार आग्रह करने लगा मुझे तो युद्ध करना है तुमसे। तो राजा रघु ने रावण को पास में बुलाया, बोले इधर आओ। और महाराज रघु ने सरयू के किनारे बालू में अपनी तर्जनी उंगली से एक नक्शा तैयार किया और उस नक्शे में लंका का नक्शा बनाया और रावण को दिखाया, देखो ऐसी है तुम्हारी लंका। बोले हाँ। बोले देखो तुम्हारी लंका में ये अशोक वाटिका है ना। बोले हाँ। और ये लंका का पहला द्वार, ये लंका का दूसरा द्वार, ये मंदोदरी का उपवन। बोले हाँ। और ये तुम्हारी राज्यसभा। रावण बोला बिल्कुल ऐसी ही है। अच्छा, अब बालू में जो नक्शा बनाया था महाराज रघु ने उस नक्शे के आधे भाग पर हाथ फेर दिया, मिटा दिया और बोले कि जाओ लंका में जाकर देख कर आओ। अब रावण गया लंका में देखने। अब रावण ने जाकर देखा तो जितने नक्शे पर महाराज रघु ने हाथ फेर दिया था उतनी लंका ध्वस्त हो चुकी थी। रावण ने सोचा ये तो बहुत प्रतापी हैं, अगर ये मेरी पूरी लंका पर हाथ फेर देते तो यहां तो सबका गोविंदाय नमो नमः हो जाता। तो रावण ने सोचा कि कैसे भी मुझे इनको जीतना है। रावण ने विचार किया कि महाराज रघु की जो पत्नी हैं वो बड़ी पतिव्रता हैं और एक पुरुष के तेज में और एक पुरुष की सफलता में पत्नी का पतिव्रत धर्म बड़ा जरूरी होता है। तो क्यों ना इनकी पत्नी के साथ में छल किया जाए। अब रावण महाराज रघु की पत्नी के साथ छल करने आया, वो भी कैसे, जैसे सीता का हरण करने गया था ना साधु बन के, और यहाँ महाराज रघु का वेश बनाकर रावण पत्नी के साथ छल करने आया। अब लेकिन वो पूर्ण पतिव्रता थी, तेजस्वी थी। रानी ने देखा है तो कौन है जो स्वामी के वेश में मेरे पास में चला आ रहा है। रावण सोचने लगा यहां दाल नहीं गलेगी। रावण लौट गया। अब राजा रघु को जब पता चला कि रावण का इतना दुस्साहस कि मेरी पतिव्रता पत्नी के साथ छल करने आया था, तो महाराज रघु ने एक तीर चढ़ाया है अपने बाण पर, अपने धनुष पर एक तीर चढ़ाया है और संकल्प किया है कि इस तीर से मैं रावण का वध कर दूंगा, इस बाण से मैं रावण का वध कर दूंगा। बंधु ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले महाराज रघु आप लीला को मत बिगाड़ो। बोले क्यों? बोले कि आपके ही वंश में आगे चलकर भगवान नारायण राम अवतार लेंगे, वो इस रावण का वध करेंगे, ये विधान है, आप लीला को मत बिगाड़ो। राजा रघु बोले तो मैंने संकल्प कर लिया है, मेरे संकल्प का क्या होगा? ब्रह्मा जी बोले लाओ ये बाण मेरे लिए दे दो और मैं तुम्हें वचन देता हूं रावण की जब मृत्यु होगी इसी बाण से होगी। अब ब्रह्मा जी उस बाण को लेकर चले गए हैं। रावण को पता चला कि मेरा मृत्यु बाण ब्रह्मा जी के पास में है, तो रावण ने फिर ब्रह्मा जी की तपस्या की।
ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा बरमरोही वरदान मांगो। रावण ने कहा कि सुना है मेरा मृत्यु बाण तुम्हारे पास में है ब्रह्मदेव, वो ही दे दीजिए। अब ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न थे। ब्रह्मा जी ने वह मृत्यु बाण रावण के लिए दे दिया। अब रावण अपने मृत्यु बाण को ले जाकर जहाँ मंदोदरी का उपवन था उसमें एक खंभ में चिनवा दिया अपना मृत्यु बाण। इसीलिए लोग कहते हैं कि रावण ने काल को पार्टी से बांध रखा था। भला काल को पार्टी से कौन बांध सकता है? मृत्यु सबकी तय है, उसने अपने मृत्यु बाण को छुपा के रखा था। इसलिए कहते हैं लोग ये भ्रांति है कि काल को पार्टी से बांध रखा था। कौन बांध सकता है काल को पार्टी से? काल सबको आना है। जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तो विभीषण ने कहा कि इसका मृत्यु बाण इसके पास में है। तो भगवान ने हनुमान जी को आदेश दिया कि जाओ उस बाण को लेकर आओ। तो अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज मंदोदरी के पास आए हैं और मंदोदरी से छल करके उस बाण को ले गए हैं। उसी बाण से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। प्रेम से कहिए राजा रामचंद्र भगवान की।